हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव प्रकाश गुप्ता आपका अपने चैनल टारगेट विद शिव प्रकाश में स्वागत करता हूं। आज हम इंटरमीडिएट का डिफरेंशिएशन चैप्टर देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में जाना जाता है और अक्सर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आज हम इसे बहुत एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको हाई लेवल तक लेके जाएंगे। तो आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अगर, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन। ठीक है, डी बाई डी एक्स जो एक्स की पावर जो एन होता है उसका होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब यहाँ एक्स क्या है? एक्स हमारा कोई चर फलन है, ठीक है, और यहाँ एन क्या है? कोई भी नंबर, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर, है ना। तो जो इसका फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स होगा एन एक्स पावर एन माइनस वन। अब अगर हम यहाँ देखें, जैसे मान लो हमको करना हो यहाँ पर अवकलन एक्स की घात 3 का अवकलन करना हो, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करना हो एक्स की घात 3 का, तो कैसे करेंगे? तो वही काम करेंगे, एन पहले आगे है मतलब 3 आएगा, फिर एक्स लिखेंगे और फिर जो एक्स जो पावर है इसकी पावर में एक क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कुल मिला के जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा वो कितना आएगा? 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये इतनी बात नॉर्मल चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार इसके अन्य फार्मूले भी देखते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स जो x होता है, x का अवकलन कितना होता है? 1 होता है। इसका अवकलन निकालना हो तो हम इसकी पावर 0 कर इसकी पावर 1 लेकर के निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको। और क्या होता है तुम्हारा? डी बाई डी एक्स लॉग बेस ई एक्स, लॉग एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? 1/x। और जो e की पावर x का अवकलन होता है वो e की पावर x ही होता है। ठीक है, और जो इसका सूत्र होता है, बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे साइन x है, साइन x बराबर होता है cos x, और जैसे cos x का जो है डी बाई डी एक्स cos x बराबर होता है माइनस साइन x, और डी बाई डी एक्स tan x जो होता है वो होता है sec स्क्वायर x, और जो डी बाई डी एक्स cot x होता है माइनस का cos स्क्वायर x, और जो cos sec x होता है वो होता है sec x इंटू tan x, और जो इसका और सूत्र होता है डी बाई डी एक्स cos x, cos x जो फार्मूला होता है माइनस का cos x इंटू cot x। ठीक है, इसका एक फार्मूला भी छूट रहा है, हाँ, ये वाला डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स। जो डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स होता है ये होता है ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो ये आपके हो गए फार्मूले। और एक चीज़ और याद रखना, किसी भी अचर फलन का अवकलन, किसी भी कांस्टेंट टर्म का अवकलन जो है हमेशा शून्य होता है। किसी भी कांस्टेंट फलन का जो डिफरेंशिएशन होगा शून्य होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लो जैसे हमें डी बाई डी एक्स 1 का अवकलन करना है। 1 यहाँ पर क्या है? अचर फलन है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसका जो अवकलन हो कितना होगा? वो शून्य होगा। ठीक है, इसका अवकलन जो होगा क्या होगा? शून्य होगा, इसका डिफरेंशिएशन शून्य होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात एक ये भी है, जैसे 1 का अवकलन तो शून्य हो गया, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर 2x होता, मान लो यहाँ 2 है, 2 का अवकलन 0, मान लो यहाँ पर क्या होता? 2x होता, तो इस केस में हम क्या करते? फिर 2 का अवकलन फिर 0 नहीं होता, फिर इसका अवकलन हम ना करके केवल x का अवकलन करते हैं, मतलब ये अचर फलन क्या आ जाता है? ये आगे आ जाता है। और किसका अवकलन करेंगे हम इस केस में? x का ही अवकलन करेंगे। तो 2 हमारा ऐसे ही रहेगा, और जो x का अवकलन हो जाएगा कुल मिला के ऐसे होता है, x का अवकलन जो हो जाएगा कितना होगा? 1 हो जाएगा। कितना होगा? 2 इंटू 1 मतलब 1। समझ में आई बात? जैसे हम ले लें, मान लो डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर। ठीक है, डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर लिया हमने। तो अब यहाँ देख ही रहे होगे, तो 3 से हमें कोई 3 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म आया ये अकेला नहीं आया, ये किसके साथ आया है? एक्स स्क्वायर के साथ आया है।
तो यहाँ जो अवकलन होगा किसका होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा, और जो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है वो कितना होता है, 2x होता है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x होता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार हम देखें जैसे और भी फलन है, जैसे हम मान लो ले लेते हैं रूट एक्स का अवकलन करते हैं, ठीक है। तो रूट एक्स का अगर अवकलन करेंगे तो रूट एक्स में अब हमें चूँकि चाहिए तो एक्स की पावर को चाहिए, तब तो इसका अवकलन हो पाएगा ना। तो एक रूट हटाने पर पता होगा पावर जो लगती है क्या लगती है, 1/2 लगती है। रूट हटाने पर पावर कितनी लगती है, 1/2। तो वही सूत्र प्रयोग करेंगे एक्स पावर एन वाला, एन एक्स पावर एन -1, तो 1/2 आगे आएगा, और जो x लिखेंगे फिर क्या करेंगे, पावर में 1 माइनस कर देंगे। तो अब अगर पावर में 1 माइनस करेंगे तो आगे सोचो, 2 में 1 कम 2, 1 में अगर 2 जाएगा माइनस का 1/2 आएगा। अब हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर ऊपर कोई अगर माइनस की घात है, ठीक है, तो इसको हम प्लस बना लेंगे। प्लस कैसे बनाएंगे, इसको अगर हम नीचे ले आएँ तो ये पावर काहे की हो जाएगी, प्लस की बन जाएगी, ठीक है। तो अगर प्लस की बन गई तो अब चूँकि रूट हटाया था तो हमने पावर 1/2 लिखा था, अब 1/2 हटा के फिर से हम क्या लिख सकते हैं, हमें रूट एक्स लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं जो रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। ये आप लोग याद भी रखेंगे, ये आप लोग याद भी रखेंगे, आपका डायरेक्ट काम करेगा। इस प्रकार एक और हम दो अवकलन देख रहे हैं, जैसे d/dx 1/x का करना है। मान लो d/dx किसका करना है, 1/x का करना है। तो कैसे करेंगे, तो d/dx 1/x कैसे करेंगे। अब यहाँ तो x बटे में आ गया, अब यहाँ x तो नीचे आ गया ना, ऊपर तो है नहीं। तो अब कैसे करेंगे, तो कोई समस्या की बात नहीं है। x अगर नीचे है तो अगर x को घात 1 हमेशा होती है। अब अगर इस x को ऊपर ले आएँ तो ये पावर काहे में हो जाएगी, -1 हो जाएगी, x पावर -1। अब अगर x पावर -1 है तो इसका अपन फिर से वही सूत्र लगा करेंगे x पावर n वाला। तो जो माइनस घात है ये कहाँ आगे आ जाएगी, -1 x, मतलब -x की पावर जो हो जाएगा -1। तो अगर देखें कुल मिला के तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2। और अगर -2 आया है तो हमने बताया था ना अभी कि जो माइनस का उसको प्लस का बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे। तो कुल मिला के हमको समझ में आ गया जो 1/x होगा d/dx क्या होगा, 1/x² होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार मान लो जैसे हमें 1/x² का अवकलन करना हो तो ये भी उसी तरह होगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए इसको हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। तो x पावर क्या हो गया, -2 हुआ। तो -2 हो गया तो फिर इसमें अवकलन करेंगे तो वही -2 आगे आएगा। x की पावर क्या होगा, -2 -1। तो अगर देखेंगे कुल मिला के तो -2 x पावर कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, -3। फिर से माइनस की घात है तो बटे ले आएंगे तो ये काहे में हो जाएगी, प्लस की घात हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार जैसे x की घात हम 1/3 का अवकलन करें तो ये क्या आएगा, x पावर -3 आएगा, ऊपर जाएगा। अब अगर -3 आया है तो फिर वही काम करेंगे, -3 आगे आएगा, x पावर यहाँ डायरेक्ट कितना आ जाएगा, -4। अब अगर हम इसी -4 को नीचे लाते हैं तो 3 बटे x की घात 4 बन गया। अब अगर आप लोग गौर करें तो हम आपको यहाँ एक जादू दिखाना चाहेंगे। जैसे 1/x है तो यहाँ देखो क्या देखा हमने, जितनी घात है यहाँ से एक एक्स्ट्रा घात हो रही है, और जो प्लस का है वहाँ क्या लग जा रहा है, माइनस लग जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ घात कितनी, x की घात 2 है, अवकलन करने पर कितना आया, x की घात 3 आया, और जो घात वही ऊपर होती है उसको हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं। समझ रहे होगे आप लोग। इसी प्रकार से घात यहाँ देखो 1/x की घात 3 है तो यहाँ x की घात 3 है तो यहाँ क्या हो गया, एक बढ़ के x की घात 4 हो गया, और जो ये 3 पावर में थी ये कहाँ 3 लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे -3। तो इस प्रकार आप लोग बिना अवकलन करे भी ऐसे ही समझ सकते हैं, समझ गए ना। लेकिन ये आया इसी मेथड से है, तो समझ गए होंगे आप लोग। जितनी ज़्यादा समझेंगे उतना मतलब कि जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। ये भी चीज़ ज़रूरी है। अब हम आप लोग को एक चीज़ और समझाना चाहेंगे। जैसे मान लो कि हमें करना है log x का सूत्र पता है 1/x, लेकिन हम मान लो आपसे कह दें कि log x का ना करके log 3x करो। अब कैसे करोगे बताओ। तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, log 3x का करना है ना। तो 3x ना मान के कुछ देर के लिए तुम मानो ये x ही है, ठीक है। क्या है ये, x है। तो पता ही होगा log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। लेकिन x तो है नहीं, यहाँ कितना है, 3x है।
तो 1/, यहाँ क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा बस। लेकिन यहाँ गौर करने वाली एक बात ये है कि जिसको हम मानेंगे x उसका अवकलन बस ज़रूर आगे कर देंगे, ठीक है। इस 3x का भी आगे अवकलन होगा, तो 1/3x और 3x का अवकलन कर ही लोगे। हमने कहा था कि 3 से मतलब नहीं, हमारा x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, और 3 का गुणा अगर x करेंगे 3 एकम कितना होता है 3 ही होता है, ठीक है। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो कुल मिला के हमारा जो अवकलन आएगा क्या आएगा 1/x आएगा। क्लियर है ना। एक और लेते हैं हम सवाल, जैसे हम ले रहे हैं मान लो d/dx e⁻x³ ले लिया मान लो हमने, ठीक है। अब यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोगों ने सूत्र e⁻x वाला ही पढ़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं, e⁻x वाला पढ़ा है ना। तो अब यहाँ x की हमें क्या आ रहा है x³ आ रहा है ना। तो अब पहले बताओ x का अवकलन क्या होता है। तो e⁻x का अवकलन सभी लोग जानते हो कि e⁻x ही होता है, लेकिन x तो है नहीं यहाँ, x में क्या है x³ है, तो हम यहाँ e क्या हो जाएगा x³। अब हमने क्या कहा था, जिसको x मानेंगे उसका भी अवकलन आगे करना पड़ेगा। जैसे इस x³ को हमने x माना था, इसका भी अवकलन हम क्या कर देंगे आगे कर लेंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे जो x³ का अवकलन आएगा कितना आएगा 3x² आएगा। तो इसका अवकलन जो होगा 3x² e⁻x³। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ देखेंगे साइन हम ले लेते हैं, मान लो x वाला ले लिया हमने, साइन 5x ले लिया, ठीक है। अब हमने साइन 5x ले लिया, तो अब यहाँ पर फिर वही बात हम करेंगे, सूत्र तो हमने साइन x का पढ़ा है, तो यहाँ x यहाँ में कितना है 5x है, तो साइन x का अवकलन तो पता ही होगा ना काज x होता है। तो काज x होता है, तो x यहाँ में तो x नहीं है, क्या है 5x है, तो काज 5x। बस आपको यही कर देना है, ये इस 5x का आगे बस अवकलन कर देना है, ठीक है। 5x का अवकलन सबको पता होगा, x का अवकलन 1 होता है, और 5 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, तो 5 काज 5x। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी जहाँ तक मेरे। अब मान लें आपसे कह दें कि d/dx रूट साइन x का अवकलन करूँ। अब ये थोड़ा ख़तरनाक लग रहा होगा ना, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, ये भी बड़े आराम से हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि जो रूट x का अवकलन होता है, देखो हमने करके बताया भी था आप लोगों को, रूट x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है 1/2x। हमने कहा था इसको याद कर लो। तो यही काम हम यहाँ भी करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है रूट साइन x है, तो साइन x ना मान के हम कुछ देख ले, यहाँ क्या मान ले साइन x क्या है x है। तो रूट x का अवकलन आप लोग जानते ही हैं क्या होता है 1/2 रूट x, लेकिन x जब में x तो है नहीं, क्या है साइन x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 रूट साइन x। अब हमको बस वही काम कर देना है, इस साइन x का भी आगे अवकलन कर देना है जिसको, ठीक है। तो साइन x का अवकलन क्या होगा, साइन x का अवकलन क्या होगा, साइन x का अवकलन होता है cos x। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक सवाल और लेके देखते हैं। जैसे मान लिया हमने ले लिया साइन x³ ले लिया, आप लोग भी बताएंगे साइन x³ का क्या होगा अवकलन बताओ। तो साइन x³ का अवकलन करना है, तो यहाँ x की में क्या है x³ है, तो साइन x का अवकलन क्या होता है बताओ। साइन x³ नहीं, आप समझो साइन x का अवकलन क्या होता है काज x। तो लेकिन x यहाँ में क्या है x³ है, लिखेंगे हम यहाँ क्या काज x³। अब हमको क्या करना है, इसी x³ का जो है आगे क्या कर देना है अवकलन कर देना है, और x³ का अवकलन आप लोग बड़े आराम से कर लेंगे। क्या होगा 3 आगे आएगा, x की घात कितना आएगा 2 आएगा, तो कुल मिला के जो हमारा बनेगा 3x² काज x³। ये बहुत बेसिक से इसके सवाल हैं, और आशा करते हैं आप सभी को आ गए होंगे समझ में, ठीक है। अब यहाँ हम एक सवाल चलो और ले रहे हैं। जैसे ले लिया हमने साइन स्क्वायर x की घात 2, हमने साइन स्क्वायर x की घात 2 लिया। अब यहाँ देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ साइन का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि हम साइन स्क्वायर को ये नहीं लिख सकते हैं साइन x² का होल घात 2। बताओ बात वही होगी ना। अब यहाँ सबसे समझने वाली बात ये है, अब ये साइन x हमारा इसको क्या मानेंगे। अब साइन x² का होल स्क्वायर हमने सूत्र नहीं पढ़ा है ना इसका हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आप हम अगर x मान लें, अगर हम इसको x मान लें तो ये क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, और x² का अवकलन आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। x² का अवकलन क्या होता है 2x, तो 2 आगे आ गया, और x हम क्या लिख लेंगे, हम यही चीज़ कर लेंगे सेकंड स्क्वायर। अब हमने एक बात आपको और बताई थी, जिसको x मानते हैं उसका भी अवकलन आगे करते हैं, तो इस साइन x² का भी आगे अवकलन होगा।
अब साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन कैसे होगा, तो अब साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो अब साइन एक्स होता है ना, तो अब ये एक्स बन गया, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, काज एक्स, लेकिन एक्स तो है नहीं यहाँ पर, क्या है एक्स स्क्वायर, तो काज एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमें बस इसी, अब एक्स स्क्वायर को हमने किया, अब इसी एक्स स्क्वायर का फिर आगे कर देना है अवकलन। तो अगर साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये कितना आएगा, काज एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, या एक हिसाब से देखो तो ये आपका सूत्र बन गया 2 साइन ए और काज ए, ये सूत्र होता है साइन 2a, तो साइन 2a की हमें क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 2x को आगे लिख लेते हैं चाहे हम, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को, तो आज इस प्रकार हमने जो है डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं या जो बेसिक सवालों का हमने जो है पोस्टमार्टम किया है। ठीक है, और अभी हमने इसके एक्सरसाइज के सवाल नहीं लिए हैं, हमने अपने मन से ही सवाल लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगले दिन से हम जो है एनसीईआरटी के 5.2 में जो इसके सवाल हैं वो हम लेना चालू करेंगे, और एक एक करके आपको हम जो है लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। ठीक है, अगर आपको वाकई में पसंद आई हो तो, और हम आपके लिए अच्छे वीडियो बनाने का और प्रयास करेंगे। जय हिंद।